जम्मू कश्मीर में उसकी साजिशों वाली दाल गल नहीं रही तो वो हाथ पैर मार रहा है कि किसी भी तरह से भारत को अशांत किया जाए, वो ऐसी साजिशें रच सके। लेकिन हर बार वो मात खा रहा है। फिर से सीमा पार वाली साजिश बेनकाब हुई है। टेरर रूट का खुलासा, बिलबिलाया पाकिस्तान। पकड़ी गई सीमा पार वाली बारूदी साजिश। बम बारूद वाली नापाक साजिश पर नकेल। सीमा पार से स्टिकी बम वाली साजिश का सच सामने आया। ड्रोन से विस्फोटक भेज रहा है पाकिस्तान। हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क बेचैन है, परेशान है, हैरान है कि उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उसकी बारूद वाली हर खेप पकड़ी जा रही है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के आगे उसकी फौज और उसका आतंकी डिपार्टमेंट साजिश के मोर्चे पर पूरी तरह से नाकाम हो रहा है। उसकी नाकामियों के बीच उस पर एक और चोट हुई है। इस बार जम्मू के कठुआ में सीमा पार से जो साजिश हुई थी उस पर एक झटके में सुरक्षा एजेंसियों ने पानी फेर दिया है। ये कामयाबी कितनी बड़ी है और कैसे सुरक्षा बलों का पूरा ऑपरेशन चला, ये आपको बताते हैं। 9 अक्टूबर को कठुआ पुलिस ने 3 आईईडी विस्फोटक बरामद किए। 3 मैग्नेटिक स्टिक बम भी जब्त किए गए। सीमा पार से ड्रोन के जरिए ये आईईडी विस्फोटक और स्टिकी बम भेजे गए थे। इस रिकवरी के बाद इतना तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कठुआ में या आसपास में जम्मू कश्मीर यूटी में एक टेरर एक्टिविटी को अवॉइड किया गया है और कठुआ पुलिस और बाकी जो जितने भी हमारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनकी मदद से एक ट्रेजेडी को अवॉइड किया गया है। 3 आईईडी विस्फोटक, मतलब साफ है कि पाकिस्तान अपने पालतू आतंकियों की मदद से आईईडी भेज रहा था ताकि घाटी में अशांति फैलाई जा सके। 3 स्टिकी बम भी उसी साजिश का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकवाद के खिलाफ एक और बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी है। दरअसल कठुआ पुलिस ने 3 स्टिकी बॉम्ब और साथ ही में 3 आईईडी बॉम्ब्स को बरामद किया है। जो बात सामने आ रही है कठुआ पुलिस की तरफ से वो ये है कि जाकिर हुसैन भट्ट नाम का जैश-ए मोहम्मद का जो आतंकवादी है जिसको 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, उसकी गहन पूछताछ हुई और पूछताछ में उसने बताया कि उसके पास हथियारों का एक जखीरा है जो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भेजा था और उसने उस हथियारों की खेप को कलेक्ट किया था। ये पहली बार नहीं है जब आतंकियों को हिंदुस्तान भेजने वाले पड़ोसी मुल्क की ओर से ऐसी साजिश रची गई हो। पुलिस अब कठुआ में बरामद आईईडी और स्टिकी बम की पूरी जानकारी जुटा रही है। देखिए, ऐसा है कि ये तो अभी कहना मुश्किल है कि इनका प्लानिंग क्या था, लेकिन जो मटेरियल या जो सामान मिला है ये ऑब्वियसली टेरर एक्टिविटी में यूज होता है और उसी के लिए था। आगे की प्लानिंग क्या थी और उसको क्या करने का इरादा था, वो जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो ये चीजें सामने आएंगी। 28 और 29 सितंबर को उधमपुर में 2 बसों में धमाके हुए थे, वो भी महज 8 घंटे के अंदर। 2 धमाकों से दहल गया था उधमपुर। सुरक्षा एजेंसियां भी सन्न रह गई थी। तभी जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। कठुआ पुलिस ने एक आतंकी जाकिर हुसैन भट्ट और उमर फारूक को दबोच लिया। पुलिस ने जाकिर नाम के आतंकी से स्टिकी बम और आईईडी भी जब्त किए थे। उसी आतंकी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि अभी और भी स्टिकी बम और आईईडी धमाके किए जाएंगे। सुराग मिले तो सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हो गई। फौरन कठुआ पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया जिसमें 3 और स्टिकी बम के साथ 3 आईईडी विस्फोटक भी बरामद किए गए। पुलिस आशंका जता रही है कि पाकिस्तान भारतीय सीमा में मौजूद पुराने आतंकियों को दोबारा एक्टिव करने की फिराक में है। सवाल है कि आखिर जाकिर को विस्फोटकों की ये खेप कैसे मिली? गिरफ्तार आतंकी जाकिर का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है? हर सवाल का जवाब सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशा है। साथ ही स्टिकी बम का पाकिस्तान कनेक्शन और दहशतगर्दी के इस नए कोड को भी जांच एजेंसियों ने डिकोड किया है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ जम्मू कश्मीर से सुनील जिभाट, आज तक ब्यूरो। सबसे गंभीर सवाल स्टिकी बम मिलने को लेकर है।
हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में कई ऐसे वाकये सामने आए हैं जिसमें स्टिकी बम से ब्लास्ट किए गए। अभी सितंबर के आखिरी में ही उधमपुर में 2 बमों से धमाका हुआ था और कटरा में श्रद्धालुओं की बस में भी ब्लास्ट किया गया था। मतलब साफ है कि आतंकी स्टिकी बम को नया हथियार बना चुके हैं। कटरा 13 मई, उधमपुर 28 से 29 सितंबर, कठुआ 9 अक्टूबर। अलग अलग साजिशों की 3 तस्वीरें और तीनों का कनेक्शन है स्टिकी बम से। कटरा का ब्लास्ट कौन भूल सकता है। 13 मई को वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की बस में धमाका हुआ था। 4 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। उधमपुर में 28 सितंबर को एक बस में धमाका हुआ। उसकी अगली सुबह यानी 29 सितंबर को दूसरी बस में धमाका हुआ। कटरा और उधमपुर दोनों ब्लास्ट में स्टिकी बम का इस्तेमाल हुआ था। अब कठुआ में भी 3 स्टिकी बम का मिलना ये इस बात का सबूत है कि आतंकियों ने इसे अहम हथियार बना लिया है। दरअसल स्टिकी बम आसानी से चिपक जाता है, किसी भी मेटल पर चिपकाया जा सकता है। आकार में छोटा होने की वजह से इसे आसानी से लगाया जा सकता है। स्टिकी बम आतंकियों के लिए बेहद सस्ता विकल्प है। इसमें टाइमर भी लगा होता है जिसे रिमोट से ब्लास्ट किया जा सकता है। जो पाक नवाज फोर्सेस हैं, एजेंसीज हैं, वो जम्मू के अमन के माहौल को खराब करने के लिए और खासतौर पे जब जहां पर कोई हाई लेवल विजिट हुआ तो इस तरह की नापाक हरकतें और साजिशें की। पिछले 1 हफ्ते से हम लोग लगभग 4 कामयाब ऑपरेशन कश्मीर घाटी के अंदर कर चुके हैं। उसमें जैश के लश्कर के दहशतगर्द जो हैं उनको एलिमिनेट किया गया है। इस बार आतंकी जाकिर हुसैन भट्ट उर्फ उमर फारूक पाकिस्तानी आकाओं के आदेश पर स्टिकी बम ढो रहा था। जाकिर लगातार जैश आतंकियों के संपर्क में था जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। उनमें से एक का नाम फरीद है जो पाकिस्तान के 10 आजाद कश्मीर रेजिमेंट का जवान है। फरीद और जाकिर की दोस्ती जेल में हुई थी। 2019 में ही जाकिर हुसैन जेल से रिहा हुआ था। पाकिस्तानी आतंकियों के आदेश पर ही जाकिर घाटियों में साजिशों को अंजाम देने के लिए फिराक में था। लेकिन इस बार सीमा पार से जाकिर को भेजे गए विस्फोटकों की खेप सुरक्षा बलों के हाथ लग गई। पाकिस्तान नए तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने का प्रयास कर रहा है। दरअसल अब ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जा रहे हैं, छोटे छोटे हथियार जैसे पिस्टल्स, जिनके जरिए कश्मीर घाटी में फिर टारगेटेड किलिंग्स की जाती हैं। और साथ ही में जम्मू संभाग में अब एक नई चुनौती उत्पन्न हुई है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, और वो है स्टिकी बॉम्ब्स की चुनौती। यानी कि ड्रोन के जरिए स्टिकी बॉम्ब्स को भी भेजा जाता है। इससे पहले भी कई बार भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी कामयाबी मिली है। जून में ही पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए आईईडी बम भेजे गए थे। जम्मू के कनाचक इलाके में टिफिन बॉक्स में रखकर आईईडी बम भारतीय सीमा में पहुंचाया गया था। इस साल 24 फरवरी को भी पाकिस्तानी ड्रोन से ग्रेनेड, आईईडी, विस्फोटक और पिस्तौल भेजे गए। 9 फरवरी को पंजाब से लगी सीमा पर बीएसएफ ने 4 किलो आरडीएक्स बरामद किए। ड्रोन के जरिए सीमा पार से हथियार भेजना पाकिस्तान का शगल बन चुका है, लेकिन वो भूल गया है कि उसकी कोई शातिर कोशिश फल फूल नहीं पाएगी। इस तरह की नकलो हरकत बार बार जहां पर होती है ड्रोन का इस्तेमाल होता है और ड्रोन के जरिए से आईडी, रेडीमेड आईडी और वेपन जहां पर भेजे जाते हैं ताकि आतंकी कार्रवाइयां जम्मू के खित्ते में उनको एक्टिवेट किया जा सके। और इसके साथ ही कुछ सामान जहां से कश्मीर की घाटी में भी पहुंचाया जाता ताकि वहां के आतंकी जो वहां पर जो दहशतगर्द एक्टिव है उनको सामान पहुंच सके। आतंकी साजिशों में जुटे पाकिस्तान को ना तो अपने मुल्क की गरीबी की फिक्र है, ना आर्थिक कंगाली की। उसे आतंक को शह देना ज्यादा पसंद है। वो भूल गया कि ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है। जितनी बार पाकिस्तान नजरें उठाने की हिमाकत करेगा उतनी बार उसकी भत पीटेगी और वो मात खाएगा। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ जम्मू से सुनील जिफाट, आज तक ब्यूरो।
पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की फिराक में रहता है, ड्रग्स भी भेजता है और इस बार पंजाब और गुजरात में पाकिस्तान की वो साजिश पकड़ी गई है जो जल, जमीन और आसमान हर रास्ते से साजिशों को सफल बनाने में जुटा है। जमीन से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश, ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार की सप्लाई और शिप के जरिए ड्रग्स की खेप पहुंचाने में जुटा है पाकिस्तान। सीमा पार से आतंकी साजिशों के बीच पाकिस्तान की ये नई चाल है। पंजाब में एक दिन पहले ही ड्रग्स और वेपन्स कनेक्शंस पर भी जो बड़ा खुलासा हुआ वो भी चौंकाने वाला है। पंजाब पुलिस ने 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जो पाकिस्तान से भेजी गई हथियार और ड्रग्स की खेप को भारतीय सीमा में हासिल करते थे, फिर उन्हें ठिकाने लगाते थे। इस मॉड्यूल का हिस्सा बने तरन तारण का रहने वाला सुरेंद्र सिंह, अमृतसर के रहने वाले हरचंद सिंह, गुरसाहिब सिंह, जसकरण सिंह और रतनबीर सिंह। 5 अक्टूबर को मॉड्यूल के 2 सबसे अहम सदस्य जसकरण सिंह और रतनबीर सिंह को पुलिस ने दबोचा। उसके बाद पूछताछ शुरू हुई तो पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा होते देर नहीं लगी। गिरफ्तार जसकरण ने कबूल किया कि वो पाकिस्तान में मौजूद स्मगलर आसिफ के संपर्क में था जो लगातार ड्रग्स और हथियार भेज रहा था। पुलिस ने इस मॉड्यूल से 1 करोड़ कैश, 500 करोड़ हेरोइन, 17 पिस्तौल, 400 कारतूस और 300 गोलियों के साथ एक MP4 राइफल भी जब्त किए। पाकिस्तान की ये साजिश सिर्फ जम्मू कश्मीर और पंजाब में ही नहीं, गुजरात में सरहद पार से हुई साजिश का खुलासा हुआ है। गुजरात ATS ने पाकिस्तान से भेजी गई जहरीली खेप बरामद कर ली है। ये वही पाकिस्तानी बोट अल सकर है जिसके जरिए पाकिस्तान की ओर से 50 किलो ड्रग्स भेजे गए थे। इसकी कीमत 300 करोड़ बताई गई। बोट पर 6 पाकिस्तानी भी मौजूद थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। समंदर के रास्ते पाकिस्तान से आई ड्रग्स की एक खेप जिसे हिंदुस्तान की सीमा में समंदर में पहुंची ATS और तटरक्षक बल ने जॉइंट ऑपरेशन के जरिए बोट को जब्त कर लिया। सभी 6 पाकिस्तानी भी गिरफ्तार कर लिए गए। जम्मू कश्मीर हो या गुजरात या फिर पंजाब, पाकिस्तान की साजिशों को तबाह करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है। पंजाब से लगी सीमा पर BSF तमाम उपाय कर रही है। ड्रोन 1 से 2 किलोमीटर के बीच में आते थे, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि 5 से 6 किलोमीटर भी, क्योंकि इन्होंने बड़े वाले ड्रोन कोटा कॉप्टर जो कहलाता है उसको यूज करने लग गया है। उसकी उड़ने की कैपेसिटी ज्यादा रहती है, लोड कैपेसिटी ले जाने की ज्यादा रहती है। तो ये नया फिनोमिना आ रहा है। तो हम अभी देख रहे हैं किस तरह से इसको ज्यादा हमारी पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, ज्यादा पीछे कैमरे लगाए जाएं, ज्यादा लाइट लगाई जाए। ऐसे में पाकिस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उसकी कोई कोशिश कामयाबी नहीं हासिल कर पाएगी और उसकी हर गुस्ताखी का करारा जवाब भी मिलेगा। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, गुरदासपुर से विशंबर बिट्टू और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।